दोस्तों, हिमालय की बर्फीली और कपा देने वाली ऊंचाइयों पर जहां तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, वहां एक ऐसा अदृश्य ज्योग्राफिकल जाल बिछा है जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट का भी दम घोट दे। कल्पना कीजिए, चाइना का सबसे आधुनिक 5th जनरेशन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तिब्बत के पठार से पूरी ताकत के साथ उड़ान भरता है, लेकिन हवा में उठते ही उसकी सांसें फूलने लगती है और उसके इंजन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। उसे अपना पेलोड आधा करना पड़ता है और उसकी स्ट्राइक रेंज भी सिकुड़ जाती है। इसके विपरीत भारत के निचले मैदानी इलाकों में एक सुखोई 30 MKI या राफेल अपने पूरे 8 टन के भारी भरकम पेलोड के साथ दहाड़ता हुआ उठता है और चंद मिनटों के अंदर ड्रैगन के एयरबेस पर मंडराने लगता है। अब सवाल है कि आखिर भारत ने अपने आसमान में ऐसा कौन सा मौत का कुआं बिछा रखा है जिसने 3500 से ज़्यादा लड़ाकू विमान रखने वाले चाइना को भी खौफ में डाल दिया है। क्या यह सिर्फ कुदरत का करिश्मा है या फिर भारत की कोई बेहद खुफिया और अजय रणनीति, जिसे देखकर आज अमेरिका, रसिया के साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन के भी कान खड़े हो गए हैं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज हम उस हवाई बवंडर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के तमाम सैन्य समीकरणों को एक झटके में तबाह करके रख दिया है। हाल ही में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने अपनी ग्लोबल एयर पावर की जो रैंकिंग जारी की है, उसने चाइना के रक्षा मंत्रालय के अंदर भूचाल लाकर रख दिया है। इस लिस्ट में अमेरिका और रसिया के बाद देश के हिसाब से भारतीय वायुसेना तीसरे नंबर पर आ चुकी है, जबकि 3500 फाइटर जेट का दम भरने वाले चाइना को पछाड़कर 7वें नंबर पर पटक दिया है। दुनिया अब तक सिर्फ हथियारों की गिनती वाले पुराने पैमाने पर सेना को तौलती थी, लेकिन आधुनिक युद्ध सिर्फ लोहे और बारूद की संख्या से नहीं लड़ा जाता। इस रैंकिंग की ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी TVR यह दिखाती है कि आपके प्लेन कितने मॉडर्न है, उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसा है, हथियारों का कॉम्बिनेशन कितना घातक है और सबसे बड़ी बात, क्या आपके पास युद्ध का असली तजुर्बा है या नहीं। और इसी रेटिंग ने चाइना के कागजी शेर की असली हैसियत दुनिया के सामने लाकर रख दी है। इस पूरे गेम को गहराई से समझने के लिए हमें उस घमंड की बात करनी होगी जो दशकों तक फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के सिर चढ़कर बोला करता था, जो आज भारत से भी पीछे छूट गए हैं। इसका सीधा सा जवाब है ज़रूरत और ख़तरे का स्केल, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश नेटो के साथ सुरक्षा साथे के नीचे बैठे हुए हैं, जिससे उनके भीतर एक रणनीतिक आलस आ गया है और उनका फ्लीट साइज छोटा हो गया है। दूसरी तरफ भारत की जियोपॉलिटिकल हकीकत एकदम अलग और बेहद खतरनाक है, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो एक ही समय में 2 परमाणु हथियारों से लैस आक्रामक पड़ोसियों के साथ हज़ारों किलोमीटर का एक्टिव बॉर्डर शेयर करता है, जिसे मिलिट्री की भाषा में 2 फ्रंट वॉर थ्रेट कहा जाता है। भारत को अपनी रक्षा के लिए किसी नेटो की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसने खुद को एक ऐसी खतरनाक वॉर मशीन में तब्दील कर लिया है जो किसी भी वक्त दोनों मोर्चे पर एक साथ तबाही मचाने का मादा रखती है। लेकिन असली कहानी तो चाइना के साथ शुरू होती है, जो अपने J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाता है। मगर युद्ध कभी PR कैंपेन से नहीं लड़े जाते, कभी प्रचार करने से नहीं लड़े जाते, कभी प्रचार करने से कोई युद्ध नहीं जीतता। चाइना के जितने भी एयरबेस भारत के खिलाफ एक्टिव हैं, वे सभी तिब्बत के एल्टीट्यूड पर समुद्र तल से 10,000 से 14,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर मौजूद हैं, और यही ऊंचाई चाइना के लिए सबसे बड़ा काल बनती नजर आ रही है। एरोडायनामिक्स का सीधा नियम है कि हाई एल्टीट्यूड पर हवा जितनी पतली होगी, इंजन को उतना ही कम ऑक्सीजन मिलेगा और थ्रस्ट कमज़ोर हो जाएगा। इसका खौफनाक नतीजा यह होता है कि तिब्बत से उड़ान भरते वक्त चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट पेलोड और मार्ग क्षमता के मामले में किसी 3rd जनरेशन के पुराने जहाज जैसा अपाहिज हो जाता है, क्योंकि अगर वो फुल फ्यूल भरेगा तो हथियार कम करने पड़ेंगे, और अगर फुल हथियार लोड करेगा तो फ्यूल कम करना पड़ेगा। इसके ठीक उलट भारत के जियोग्राफिकल एडवांटेज को देखिए, जिसके फ्रंट लाइन एयरबेस जैसे कि तेजपुर, हासीमारा, अम्बाला और बरेली मैदानी और निचले इलाके में मौजूद हैं, जहां हवा का प्रेशर एकदम परफेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि भारत का राफेल या फिर सुखोई अपने बेस से फुल वेपन लोड करके और फुल फ्यूल टैंक लेकर अपनी पूरी ताकत के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं और मिनटों में हिमालय पार करके तिब्बत के अंदर चीनी ठिकाने को पूरी तरीके से घेर सकते हैं। उनका जो थ्रेट है उनको निशाना लगा सकते हैं। चाइना के पास इस नेचुरल पेनल्टी का कोई तोड़ नहीं है और बिना एक भी गोली चलाए उसकी आधी एयरफोर्स ज़मीन पर ही पैरालाइज हो जाती है। सिर्फ भूगोल ही नहीं,
आसमान में असली फ़र्क वो इंसान पैदा करता है जो उस मशीन को उड़ा रहा होता है। और इस मामले में चाइना का रिकॉर्ड बेहद ख़राब है, क्योंकि उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स उसने पिछले 45 सालों से एक सिंगल जंग भी नहीं लड़ी है। साल 1979 के वियतनाम वॉर के बाद चाइनीज़ पायलट्स ने असली युद्ध का मैदान तक नहीं देखा, और पेंटागन की रिपोर्ट भी साफ यही बताती है कि उनकी ट्रेनिंग पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होती है, जहां पायलट ज़मीन से मिलने वाले कमांड्स को वीडियो गेम की तरह फॉलो करते हैं। उनके सामने भारतीय वायुसेना के पायलट्स दुनिया के सबसे खूंखार और बैटल हार्ड वॉरियर्स माने जाते हैं, जिसके पास करगिल युद्ध के ऑपरेशन सफ़ेद सागर का वो अनुभव है जहां दुनिया में पहली बार इतनी ऊंचाई पर लाइव कॉम्बैट ऑपरेशन किए गए थे। भारत के पास बालाकोट एयर स्ट्राइक का वो लाइव एक्सपीरियंस है जहां दुश्मन के रडार को अंधा करके तबाही मचाई गई थी। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय वायुसेना ने सीमा पार किए बिना ही 40 किलोमीटर की दूरी से ही पाकिस्तान के अवक्ष विमानों को उड़ा दिया था और उनके 11 से ज़्यादा ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया था। आपको बता दो कि भारतीय वायुसेना की असली ताकत सिर्फ बाहर से खरीदे गए जहाज़ों से नहीं है, बल्कि DRDO द्वारा इन जहाज़ों के अंदर सेट की गई डेडली प्रोग्रामिंग और स्वदेशी हथियारों के कॉम्बिनेशन में है। भारत ने अपने सुखोई 30 MKI को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ इंटीग्रेट करके एक ऐसा मॉन्स्टर तैयार कर लिया है जो मैक 3 की स्पीड से दुश्मन के कमांड सेंटर को पलक झपकते ही शमशान बना सकती है। इसके साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और उत्तम AES रडार का कॉम्बो चाइना के किसी भी जे सीरीज के फाइटर जेट को विजुअल रेंज से बहुत दूर ही लॉक करके ख़त्म कर सकता है। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, जिसके सामने अमेरिका का अपाचे भी फेल हो जाता है, क्योंकि प्रचंड 15,000 फीट की हाइट पर पूरा पेलोड लेकर सियाचिन और लद्दाख की बर्फीली चोटियों में चीनी बंकरों के लिए काल बन सकती है। इस पूरी ग्लोबल पावर प्ले के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक देश पूरी तरह से नक्शे से ही गायब हो चुका है, और वो है पाकिस्तान, जो कभी अमेरिकी F-16 की बदौलत भारत को आंखें दिखाया करता था, लेकिन आज इस टॉप 10 की सीरीज में उसका नाम तक नहीं है। बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना ने अपनी टेक्निकल ग्रिड को इतना अपग्रेड कर लिया है कि पाकिस्तान का सकरा भूगोल भारत के राफेल और सुखोई के सामने पूरी तरह से लाचार हो चुका है। अगर कोई पाकिस्तानी F-16 गलती से भी उड़ान भरता है तो उसे टेक ऑफ करते ही भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत ट्रैक कर लेता है, और खस्ता हाल इकोनॉमी के कारण उनके पायलट्स के फ्लाइंग आवर्स भी तेज़ी से गिर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान अब भारत के लिए कोई रणनीतिक खतरा नहीं बल्कि सिर्फ एक बॉर्डर मैनेजमेंट की समस्या बनकर रह गया है। आपको बता दूं कि भारत ने यह चमत्कार रातों रात नहीं किया, बल्कि इसके पीछे भारत सरकार की वो साइलेंट और अग्रेसिव पॉलिसी काम कर रही है, जिसने रक्षा मंत्रालय के दशकों पुराने जंग लग चुके सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया। डोकलाम और गलवान की घटनाओं के बाद सरकार ने सेना के कमांडर्स को सीधे 300 करोड़ तक की फास्ट ट्रैक इमरजेंसी खरीदने के अधिकार दे दिए, जिससे इजराइल के स्पाइस बम, फ्रांस से हैमर मिसाइलें और रसिया से ईगला सिस्टम रातों रात भारतीय एयरबेस पर उतरने लगे। इसके साथ ही LAC पर दौलत बेग ओल्डी और नियोमा जैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को फुल्ली ऑपरेशनल फॉरवर्ड एयरबेस में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां 13,000 की फीट की ऊंचाई पर नया रनवे तैयार करके भारत ने चाइना की नाक के नीचे अपने अपाचे, चिनूक और C-17 ग्लोब मास्टर खड़े कर दिए हैं। भारत का लॉजिस्टिक सप्लाई चेन अब इतना मजबूत हो चुका है कि युद्ध की स्थिति में जवानों तक भारी तोपें और रसद मिनटों में पहुंचाई जा सकती हैं, और आत्मनिर्भर भारत का विजन इस आग को और बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को मिला 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर भारत के स्वदेशी एविएशन इकोसिस्टम की लाइफलाइन बन चुका है, और भारत अब MCA प्रोजेक्ट के जरिए बहुत तेज़ी से अपने 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की नियुक्ति और थिएटर कमांड के गठन ने हमारी वायुसेना, थल सेना और नौसेना को एक इंटीग्रेटेड वॉर मशीन में बदल दिया है, जिससे अब हिंद महासागर से लेकर लद्दाख की चोटियों तक तीनों सेनाएं पूरी तरह से एक हो गई हैं, कोऑर्डिनेटेड हो गई हैं, और इसी ज्वाइंट मैनशिप से आज चाइना का PLA खौफ खा रहा है। WDMA की यह रिपोर्ट सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बताता, बल्कि बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि भारत अब धीरे धीरे चाइना से भी आगे निकलता जा रहा है। भारतीय वायुसेना तो पहले से ही इन आंकड़ों के मुताबिक चाइना से कहीं आगे निकल चुकी है, जो ये साफ दिखाता है कि 1962 की नेहरू सरकार वाली रणनीतिक गलतियों को पीछे छोड़कर
आज का भारत रणनीतिक रूप से कहीं आगे निकल चुका है और ये बात कोई मामूली बात नहीं है कि जिस अमेरिका के हथियारों का पूरी दुनिया में डंका बजता था, आज वही अमेरिका भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने एडवांस GE-414 जेट इंजन को भारत में ही बनाने की डील कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी यह जान चुका है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के विस्तारवाद को अगर कोई रोक सकता है तो वो ताकत सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।